दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत की है, जिस प्रांत में एक गांव पड़ता है जहां पर सरिता नाम की एक महिला अपने बेटे ओम के साथ रहा करती थी। दरअसल उस महिला का अपने पति के साथ कुछ झगड़ा हो गया होता है, इसलिए वो अपने बेटे ओम के साथ इस गांव से दूसरे गांव में रहना शुरू कर देती है। वो अपने बेटे ओम को अच्छी शिक्षा दिलाती है और उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराती है जिसमें उसका बेटा पढ़ रहा होता है। एक दिन ओम की माँ अपने घर में तैयारी कर रही होती है और वो मंदिर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है और वो दौड़ कर जाती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पर एक सुंदर महिला आई हुई है। और वो महिला से जब पूछती है कि आप कौन हो, तो वो महिला अपने आप को ओम का टीचर बता देती है। तब उसकी माँ ओम को आवाज़ देती है कि बेटा, दरवाजे पर तुम्हारी टीचर आई हुई हैं। तो ओम अपने रूम से भागकर दरवाजे पर आता और ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो मन ही मन दोनों मुस्करा लेते हैं। उधर उसकी माँ बहुत जल्दी में होती है और वो कहती है कि बेटा, तुम अपनी टीचर को अंदर ले जाओ और इन्हें नाश्ता पानी कराओ, मैं मंदिर के लिए लेट हो रही हूँ। उसकी माँ अपने बेटे और उस टीचर को अपने घर में अकेला छोड़कर मंदिर के लिए निकल जाती हैं। इधर ये दोनों एक रूम में जाते हैं और आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। उधर जब सरिता मंदिर से वापस आती हैं तो वो थोड़ा लेट हो जाती हैं और जब वो अपने घर में आती हैं तो देखती हैं कि उनके घर का माहौल ही पूरा बदला पड़ा है। दरवाजे ज्यों के त्यों खुले पड़े हैं। वो दौड़कर अपने बेटे ओम के रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि उनका बेटा ओम पंखे से लटका हुआ है। ये देखकर उनके जड़ों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं पर रोना धोना शुरू कर देती हैं। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते और उनके बेटे ओम को पंखे से नीचे उतारते और एक नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब सरिता के पड़ोसी और सरिता अपने बेटे ओम को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हैं तो उस ओम को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर जब सुसाइड का केस देखते हैं तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती हैं, तो तुरंत ही अस्पताल में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस सरिता से कुछ नहीं कहती, पहले उस घटना स्थल पर पहुंचती है जिस रूम में ओम ने सुसाइड किया होता है। पुलिस वहां देखती है, खोजबीन करती है तो पुलिस को वहां एक मोबाइल मिल जाता है जिसमें सुसाइड की पूरी वीडियो बनी होती है। पुलिस उस मोबाइल को देखती है तो उसमें ओम के सुसाइड का पूरा वीडियो होता है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक 17-18 साल का बच्चा सुसाइड क्यों करेगा। इसके बाद पुलिस उसकी मां सरिता से उसके बारे में जानकारी करती है तो सरिता बताती है कि सर, जब मैं अपने बेटे को अपने घर में छोड़कर मंदिर के लिए जा रही होती हूँ तभी इसकी टीचर आती है। आगे सरिता बताती है कि मैं इतनी जल्दी में थी कि अपने बेटे को कुछ बता पाती कि मैं आगे सरिता बताती हैं कि मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं अपने बेटे से कुछ पूछ भी नहीं पाती और मैं मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। और जब मैं देर रात मंदिर से थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे घर का पूरा माहौल बदला पड़ा हुआ है। तो मैं दौड़कर अपने बेटे ओम के रूम में जाकर देखती हूँ तो वो पंखे से लटका हुआ मिलता है। पुलिस जब सरिता की इतनी बात सुनती है तो पुलिस उसके ओम के फोन को खंगालना शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस को एक नंबर मिल जाता है जिस पर ओम घंटों घंटों बात किया करता था। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसकी टीचर आराधना का ही होता है। पुलिस तुरंत ही आराधना को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और आराधना से पुलिस जब पूछताछ करती है तो आराधना तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है। आराधना बताती है कि सर, जब ओम मुझसे पढ़ने आया करता था तो मुझे वो काफ़ी पसंद होता है और जब वो पसंद होता है तो मैं उससे प्यार कर बैठती हूँ और जब मैं प्यार करती हूँ तो ओम को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ओम भी मुझसे प्यार करना शुरू कर देता है और वो चाहता मेरे टच करना भी शुरू कर देता है। ऐसे ही हम दोनों के प्यार का सिलसिला जारी हो जाता है। धीरे धीरे ये प्यार इस हद तक बढ़ता है कि दोनों आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये संबंध बनाने का ये सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक चलता रहता है।
ये बात ना ही ओम की माँ को पता चलती है और ना ही किसी और को। जब धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है तो एक दिन ओम की टीचर आराधना ओम को इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका चक्कर किसी और के साथ चलना शुरू हो जाता है। इस बात पर वो अपने स्टूडेंट ओम को बहुत समझाती है, लेकिन ओम अब उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। इसलिए वो काफ़ी समझाती है और उस दिन भी वो ओम को समझाने के लिए ही उसके घर आई हुई होती है, जिस पर वो ओम को समझाती है कि बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकती। लेकिन ओम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो इस सदमे को झेल नहीं पाता, और जब उसकी मैडम आराधना उसको समझा कर चली जाती है तो वो सुसाइड कर लेता है।